क्या आप जानते हैं कि नारद मुनि केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि असुरों और राशियों के भी प्रिय थे? वे सृष्टि के सबसे अनोखे और रहस्यमय व्यक्तित्वों में से एक हैं। आज मैं आपको नारद पुराण से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति ही जीवन का असली सार है। प्राचीन समय की बात है। विदेह नाम के एक राज्य में शक्ति सिंह नाम के राजा राज करते थे। वे बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनमें एक दोष था, अहंकार। उन्हें अपनी वीरता और धन पर अत्यधिक गर्व था। वे मानते थे कि धन और बल के बिना संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक दिन नारद मुनि उनके दरबार में आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा। हे मुनिवर, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, धन, बल या ज्ञान? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर मैं एक घटना के माध्यम से दूंगा। राजा जिज्ञासु हो गए। तभी नारद मुनि ने अपनी वीणा उठाई और एक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक राजा को एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि वे अपने महल में नहीं, बल्कि किसी और ही संसार में हैं। वहां उन्होंने स्वयं को एक गरीब ब्राह्मण के रूप में पाया। न धन था, न बल, न सेना। वे भूख से व्याकुल थे। उनके पास मात्र एक धोती थी। अब राजा, जो ब्राह्मण का रूप धारण कर चुके थे, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। जब किसी ने उन्हें सहारा नहीं दिया, तो वे एक मंदिर में गए और वहां बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। धीरे धीरे उनके भीतर एक अलौकिक शांति आने लगी। कुछ समय बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान दिया। वत्स, तुमने भक्ति और धैर्य का मार्ग चुना है, इसलिए अब तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तभी राजा की चेतना वापस लौटी। वे फिर से अपने महल में थे, लेकिन अब उनका अहंकार समाप्त हो चुका था। वे समझ चुके थे कि सच्ची शक्ति न धन में है, न बल में, बल्कि केवल भक्ति और ज्ञान में ही है। राजा शक्ति सिंह की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भौतिक सुख साधन केवल क्षणिक हैं। नारद पुराण बार बार इस बात पर बल देता है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति केवल और केवल भक्ति है। नारद मुनि स्वयं इसका प्रमाण हैं। वे देवताओं, असुरों और राशियों के बीच घूमकर ज्ञान और भक्ति का संदेश फैलाते रहे। तो आइए हम भी इस कथा से प्रेरणा लें और भक्ति, धैर्य और ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। न भूतों न भविष्यति नारद जैसा कोई था, न होगा।